हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज की इस क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स से थोड़ा हट के मैं एक नया टॉपिक आपके लिए लाया हूँ। नंबर सिस्टम, जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बेसिक्स में आप पढ़ते हैं या फिर क्लास 6, 7, 8 में जो कंप्यूटर का जो चैप्टर स्टार्ट होता है, मतलब प्रोग्रामिंग की जो दुनिया शुरू होती है, वहाँ पर नंबर सिस्टम के नाम से ये चैप्टर जाना जाता है। तो नंबर सिस्टम बेसिकली मैथमेटिक्स में थोड़ा एक अलग टाइप का चैप्टर है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक अलग टाइप का चैप्टर है। तो यहाँ पर जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं उसका ज़्यादा यूज आपको कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट में होगा, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के दायरे में रह के होगा। तो देखते हैं हम लोग कि नंबर सिस्टम यहाँ पर कितने टाइप के होते हैं और नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम में हम लोग बेसिकली 4 टाइप के नंबर को पढ़ते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर की दुनिया में। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, तीसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, यानी कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नंबर जो 1 0 0 1 0 1, यानी कि सिर्फ 0 और 1 डिजिट जो है वो रिपीट होगा, इससे मिलके बना होता है। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ जो है 0 और 1 के वो उससे बना होता है नंबर, उसको हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ 2 तरह की डिजिट से मिलके बना होता है, यानी कि 0 और 1, जीरोज और वंस से मिलके बना होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है। यानी कि अगर कहीं भी आपको ऐसे लिखा हुआ हो तो आप इसे 10 भी कह सकते थे, पर अगर इसके नीचे अगर यूं ब्रैकेट के नीचे अगर ऐसे 2 लिख दिया गया हो तो आप इसको अब 10 नहीं पढ़ सकते हैं, इसको आप 1 0 पढ़ेंगे। यानी कि ये बाइनरी नंबर का 1 0 है और इसके नीचे ये 2 लगा हुआ है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको एक बिट्स भी कहते हैं, यानी 1 बिट्स 0 बिट्स ऐसे। तो यहाँ पर अगर बेस 2 लगा हुआ है तो हम लोग कहेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम है। और ये 1 0 0 1 या फिर कितना ही डिजिट हो सकता है, 1 0 1 0 0 1, कितने भी तरह का, बस इसके नीचे अगर 2 लिखा हुआ है तो आप इसको फिर ये 1,01,001 नहीं पढ़ सकते हैं। इसको आपको जो है वो 1 0 1 0 0 1 ही पढ़ना पड़ेगा ताकि समझ में आए कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। दूसरा देखते हैं हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम। ये ज्यादा आसान है क्योंकि इसे आप लोग मैथमेटिक्स में बहुत यूज कर चुके हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, यानी कि 0 से लेके 9 तक के डिजिट से मिलकर बना हुआ नंबर, 0 to 9 मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देखेंगे यहाँ पर 9 तरह के, यानी कि 9 तरह के डिजिट्स को यूज किया गया। 0 मतलब यहां से गिनेंगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर आप देखेंगे 10 तरह का डिजिट यूज किया गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है वो 10 होता है। तो आज के इस टॉपिक में, यानी आज की इस वीडियो में हम लोग बाइनरी और डेसिमल के बारे में जानते हैं, फिर ऑक्टल के बारे में जानेंगे, फिर हेक्साडेसिमल के बारे में जानेंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक्स में कवर करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम क्या था आपने देखा, और डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है वो आपने देखा। अब इन दोनों के कन्वर्जन को देख लेंगे, फिर जाके आगे ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को देखेंगे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम को एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, वो नंबर सिस्टम सिर्फ 0 और 1 से के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हो उसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर सिर्फ 2 ही तरह के डिजिट से मिलकर बाइनरी नंबर सिस्टम बना होता है। वो होता है एक 0 और दूसरा होता है 1। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो दूसरा टॉपिक है, तो वहां पर 0 से लेके 9 यानी कि 10 तरह के डिजिट्स यूज होते हैं। इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 10 होता है। तो इन दोनों के कन्वर्जन, यानी कि बाइनरी से डेसिमल में जाना और डेसिमल से बाइनरी में आना, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो डेसिमल, सपोज कीजिए कि आप कोई डेसिमल नंबर ले लीजिए 78 और इसके नीचे आप यहाँ पर 10 लगाना ना भूलें, जिससे कि इसकी पहचान हो जाए कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब इसको बदलना हो, अगर ऐसे यहाँ पर लिख के सिर्फ 2 लिख दिया गया है तो आप समझ सकते हैं कि 2 बेस किसका होता है, तो बाइनरी का होता है। यानी कि इस डेसिमल को बाइनरी में बदलना है। तो 78 अपना डेसिमल नंबर था, उसको बदलना बाइनरी में है। तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को यहां लिखते जाएंगे। तो जैसा कि एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर 1 बचेगा या तो फिर 0 आएगा। तो 78 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 39 टाइम्स और रिमाइंडर 0, फिर 2 से करते हैं 19 टाइम्स और रिमाइंडर 1, फिर 2 से करते हैं 9 टाइम्स रिमाइंडर 1, फिर 2 से करते हैं 4 टाइम्स रिमाइंडर 1, फिर 2 से करते हैं 2 टाइम्स रिमाइंडर 0, फिर 2 से करते हैं
1 टाइम्स और रिमाइंडर 0। आखिरी में जब तक 1 या 0 ना आ जाए हम लोग नहीं रुकते हैं, और फिर नीचे से ऊपर की तरफ जो ये डिजिट ऐसे गया है यहाँ पर ये लिखेंगे, यानी कि 78 डेसिमल नंबर का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यानी कि 1 0 0 1 1 1 और एक और 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि 78 डेसिमल नंबर का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो है 10011110। इसको कभी भी आप 1 लाख 1 करोड़ व्हाटएवर जो भी पैराग्राफ पढ़ते हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो 78 का बाइनरी मैंने आपको निकाल के सिखाया है। अब जो दूसरा टॉपिक कवर मैं करूंगा वो होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल में हम लोग कैसे जाते हैं। बाइनरी टू डेसिमल हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप यहां पर चाहें तो ये एग्जांपल, यानी कि बाइनरी नंबर का ये नंबर भी ले लें बाइनरी सिस्टम का, जिसको कन्वर्ट करने पर आप श्योर हैं कि 78 ही आएगा। पर मैं दूसरा एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं, आप इसे खुद से ट्राई कर लीजिएगा। जरूर निश्चित रूप से अगर आप इस बाइनरी को मेरे बताए गए सिस्टम से, मेरे बताए गए रूल से अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो डेसिमल में 78 की इक्विवेलेंट आ जाएगा। पर मैं यहाँ पर एक कोई दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं। सपोज ये एक बाइनरी नंबर है और इसको डेसिमल में बदलना है, तो एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, 1011 सबसे जो राइट साइड में, राइट मोस्ट साइड में जो डिजिट है यानी कि 1, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 टू द पावर 0 से। फिर उसके बाद जो डिजिट है यानी कि फिर से 1 है, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 टू द पावर 1 से। फिर जो उसके बाद है 0, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 टू द पावर 2 से। फिर जो सबसे आखिरी में बच रहा है यानी फिर से 1 है, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 टू द पावर 3 से। तो किसी भी नंबर पे पावर 0 यानी 2 टू द पावर 0 वैल्यू 1, 1 1 जा 1, 2 पे पावर 1 तो 2 हो गया, 2 1 जा 2, 2 पे पावर 2 4 तो हुआ, पर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही रह जाएगा। 2 पे पावर 3 8, 8 तो हुआ, और 8 1 जा 8, और इन सबको आप ऐड कर लें, 8 और 2 10, 10 और 1 11। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 1011 जो बाइनरी बिट्स था, बाइनरी डिजिट था, ये जो है वो डेसिमल में 11 की इक्विवेलेंट होगा। तो ये दूसरा टॉपिक बाइनरी टू डेसिमल आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर बाइनरी में बिट्स यानी कि डिजिट्स अगर दिए हुए हैं तो सबसे जो राइट मोस्ट डिजिट है उसको 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद वाले को 2 टू द पावर 1 से, उसके बाद वाले को 2 टू द पावर 2 से, एंड सो ऑन। जितने भी डिजिट्स होंगे, जितने भी बिट्स होंगे बाइनरी के, सबको इसी ऑर्डर में जो ये मल्टीप्लिकेशन है ये बढ़ता जाएगा, और फाइनली जो रिजल्ट आएगा सबको ऐड करके हम कह सकते हैं ये इस बाइनरी का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर है। तो इस वीडियो में आपने डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीखा। 4 टॉपिक इसमें बेसिकली आते हैं, यानी कि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, मतलब म्यूचुअल कन्वर्जन जो है हम लोग एक दूसरे का दूसरे से कर सकते हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में जाना सिखा रहा हूं। आने वाले वीडियोस में मैं फिर आपको ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, ये सब सिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो या फिर इसमें कोई डाउट्स रह गया हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कोई क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।